इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस या ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस और ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका किस तरीके से पढ़ाई होने वाली होती है, सिलेबस होने वाला होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में अलग अलग हैं या फिर दोनों में सिमिलर हैं, टीचर्स किस टाइप के होने वाले हैं, आपका बजट ओवरऑल कितना होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस लेते हैं या फिर ऑफलाइन सब्सक्रिप्शंस लेते हैं। ये वीडियो अगर आप बिगनर हैं या फिर ड्रॉपर हैं जो अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नीट और जेई के लिए, तो ये आपके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके पास कितने टाइप्स के हैं जिनके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उन पे पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सा आपको लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा, इस सारी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन से ऑप्शन है, इस वीडियो को एंड तक देखने तक आपको ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के लिए आपके पास में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, नीट प्रेप, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ऑफलाइन अगर आप इच्छुक हैं ऑफलाइन में जाने के लिए तो ऑफलाइन में एलएन, आकाश और ऑफलाइन जो अनअकैडमी और पीडब्ल्यू के भी ओपन हुए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। साथ में हम इस वीडियो के बीच में मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से आपके ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब में फ्री में आपका कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं नीट के लिए। इनफैक्ट मैथ्स की भी एक टीचर है, इनके बारे में मैं बताऊंगी, तो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यार कि कितने कैसे क्या प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि आप देख लें अनअकैडमी बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बैचेस मिलते हैं, बहुत टाइप्स के बैचेस हैं अलग अलग टाइप के। जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप किस तरीके से लेंगे, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप बैच को परचेज़ कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टीचर से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है अनअकैडमी की किसी पर्टिकुलर एजुकेटर से, तो आप सिर्फ उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि आपको कम से कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप बैच परचेज़ करते हैं तो वो आपको थोड़े से ज़्यादा प्राइस में मिलेगा, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर टीचर का एक पर्टिकुलर कोर्स परचेज़ करते हैं तो आपको कम प्राइस में मिलेगा। साथ ही आपको इसके परचेज़ पर टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल होती हैं। जो आपके टीचर हैं वो भी टेस्ट आपके शेड्यूल रखते हैं कि आपको किस इतना सिलेबस होने के बाद में आपको इस टॉपिक पर टेस्ट देना है। और साथ ही अनअकैडमी की तरफ से जो है टेस्ट होते रहते हैं, कॉम्बैट टेस्ट होते रहते हैं जिसमें आपको अलग अलग प्राइस मिलते रहते हैं। टेस्ट दे करके आप अच्छा स्कोर करके अच्छे प्राइसेस ले सकते हैं, गिफ्ट कूपन्स वगैरह मिलते हैं आपको। तो ये अनअकैडमी है। और फिर हम बात करते हैं यार पीडब्ल्यू के बारे में। तो पीडब्ल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है अभी, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं एंड आपको यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होती हैं। इनके भी आपको नोट्स घर तक आपके पहुँचाए जाते हैं अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अनअकैडमी में भी यही होता है यार, वो अपना नोट्स जो होते हैं और आपको सब्सक्रिप्शन के बाद में नोट्स प्रोवाइड वगैरह किए जाते हैं वहाँ पे। अनअकैडमी में अगर आप वेरियस बैचेस परचेस करते हैं तो उसका अराउंड आपको 25,000 तक या फिर 26-27 हज़ार तक आपका जाता है खर्चा। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर टीचर्स के पर्टिकुलर कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो वो आपको कम प्राइस में हो जाता है। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक टीचर का फिजिक्स कोर्स देखी थी तो वो 5,000 में अवेलेबल था। कंप्लीट सिलेबस विद टेस्ट आपको अवेलेबल था वो 5,000 में। तो ये अनअकैडमी के बारे में हो गया। और पीडब्ल्यू की बात करें तो यार पीडब्ल्यू में आपको 3,500 से 4,000 5,000 के अंदर आपको वहाँ पे कंप्लीट एक बैच पूरा आपको परचेस करना होता है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो 5,000 तक का आपका वहाँ का खर्चा आ जाता है। इन दो प्लेटफॉर्म्स के अलावा आपके पास में ऑनलाइन में एक और ऑप्शन है जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो कि है नीट प्रेप यार। आप इतना अच्छा नीट प्रेप 3 से 3,500 हज़ार के सब्सक्रिप्शन में आप 1 ईयर का एक्सेस करते हैं, फुल कोर्स भी एक्सेस कर लेते हैं। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं, सबसे बेस्ट तो ये टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म है। आप अपने हिसाब से टेस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप चैप्टर्स चुन सकते हैं कि आपको किन चैप्टर्स पे कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप कहीं पर भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो इसके साथ में आप नीट
प्रेप को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको इसके लिए फ्री ट्रायल भी मिलता है 2 दिन के लिए, तो आप उसको फ्री ट्रायल यूज़ करके देखिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से इसको ट्राई करिए। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो साथ में इसका सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट प्रैक्टिस मैटर करती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर करती है, MCQs लगाने होते हैं। तो इसको देख लीजिए आप। 3 से 3,500 में आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 साल के लिए। ये तो सारे हो गए पेड प्लेटफॉर्म। अगर आप सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का 25,000 27,000 वाला नहीं ले सकते हैं तो आपके पास में अनअकैडमी में सिंगल टीचर कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन है जो आपको 5-6 हज़ार में आ जाएगा। अगर आप वो भी नहीं ले रहे हैं तो आप फिजिक्स वाला ट्राई कर सकते हैं, जो कि अंडर 5,000 आपको बढ़िया से बढ़िया कोर्स और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप नीट प्रेप ट्राई कर सकते हैं। नीट प्रेप में आपको 3 से 3,500 में ही बहुत सारे कोर्स, आपको वीडियोज़ भी मिलेंगे, साथ साथ आपको टेस्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो बच्चे हैं जो एक्सक्यूजेस देते हैं कि यार हम इतना पे नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यार फ्री प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री में आपको सिलेबस कंप्लीट करवा के देते हैं और चैप्टर्स के फ्री में सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा कर देते हैं। तो आप उन टीचर्स को भी देख सकते हैं और इन टीचर्स के बारे में मैं अपनी वीडियो में थोड़ा आगे बताने वाली हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखिए। इवन फिजिक्स वाला में जो आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से बहुत सारे लेक्चर्स आपके आपके यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल हैं, तो आपको जिनके लिए कुछ भी पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। आप फ्री में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इवन अनअकैडमी के भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो यूट्यूब में अपना खुद पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, कंप्लीट पढ़ाते हैं, तो आप उनके भी वीडियोस देख सकते हैं। और इन टीचर्स के बारे में, इन टीचर्स के नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बात करते हैं कि यार ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के लिए आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं। तो एलन और आकाश तो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के लिए है ही ऑप्शन आपके पास में, साथ ही अब तो PW और अनअकैडमी के भी ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लगते हैं, जहाँ एलन और आकाश की आपकी जो फीस होती है साल की लगभग आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए लग जाती है, और अनअकैडमी और PW के अराउंड आपको 50,000 यानी कि 50,000 से 60,000 के आसपास आपकी फ़ीस लगेगी। यार सोर्सेज तो काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि यार आप कंसिस्टेंट कितना है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, आपके अंदर कितना डेडिकेशन है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, आप डेली का कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस दोनों ही बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, बेहतर प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि यार आप अपने आप को कितना डेडिकेटेडली पढ़ाई पे फोकस रखते हैं। ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में बात होती है कि यार आपको पीयर प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि आपके साथ वाले बच्चे भी आपके साथ में वो सेम चीज़ पढ़ रहे होते हैं। अगर आप अपने साथ वाले बच्चे को भी पढ़ते हुए देखते हैं और अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर एक बहुत ही गंदा सा गिल्ट होता है कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, तो आप वहाँ पे अपने आप पे ये प्रेशर फील करते हैं। तो दिस पीयर प्रेशर वहाँ पे एक चीज़ होती है जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके प्रिपरेशन को इन्हेंस करने के लिए, आपके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। एंड ऑनलाइन क्लासेस में इस चीज़ का कहीं ना कहीं कमी होती है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को देख नहीं पाते हो, तो आपको अपने आप पे थोड़ी सी आप ढील सी दे देते हो कि यार आज नहीं किया कल कर लिया, तो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एक चीज़ आ जाती है। तो और अपनी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से आपको करनी है कि आपको बाकायदा अपने टाइम का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप एक फिक्स स्लॉट पे आपको बैठना है पढ़ाई करने के लिए। अपना स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स रखना है, इतने बजे सोना है मतलब इतने बजे सोना है। आपको खाने का टाइम फिक्स रखना है ताकि आपकी हेल्थ पे कोई असर ना आए, कोई बुरा असर ना आए। एंड आपको अपने टेस्ट अगर जो आप दे रहे हैं तो कोशिश करनी है कि यार वो टेस्ट आप ऑफलाइन ही दें। अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ तो आप ऑफलाइन देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करते हैं तो आप कोशिश करिए कि जो PDF आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टेस्ट के, उन्हें आप प्रिंट आउट निकलवाएं और उनका पेन पेपर में OMR शीट में बाकायदा आप फिलिंग करें उनकी। और जब भी आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप अपने आप को एक फ़िक्स टाइम दें। अपनी सिटिंग को 1 घंटा, आप शुरू में 1 घंटे बैठिए, फिर 1 से 1.5 घंटा बढ़ाइए, फिर 1.5 से 2 घंटे बढ़ाइए, 2 से 2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे, धीरे धीरे करके आप अपने आप को लास्ट के मंथ तक, नवंबर दिसंबर तक आप अपने आप को फिक्स कर लीजिए कि आपको 3 घंटे रेगुलर बैठने हैं अपनी जगह में। 3 घंटे रेगुलर बैठ करके टेस्ट की प्रैक्टिस करनी
करनी है। अपनी स्टडीज़ के लिए आपको 3 घंटे लगातार बैठने की कोशिश करनी है। टेस्ट के दौरान आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यार आप अपना जो टाइमर है उसको सेट करके रखें 2.5 से 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे में आपको टेस्ट 200 क्वेश्चंस को गो थ्रू भी करना है, 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। ये शुरू की प्रिपरेशन में आपके साथ नहीं हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स हो, लेकिन एंड तक आपकी जो प्रिपरेशन का एंड टाइम है यानी कि जनवरी फरवरी तक आपको इस चीज़ में अपने आप को लाना होगा कि आप 3 घंटे के अंदर अंदर अपने 200 क्वेश्चंस को देख सकें, उनको गो थ्रू कर सकें, उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर सकें। क्योंकि मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ट्राई किया था, दोनों जगह मैंने पढ़ाई की थी, तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कुछ टीचर्स के नाम जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में फ्री में बहुत सारा पढ़ाते हैं, फ्री में आपका कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं। नीट के लिए फिज़िक्स कराने के लिए तमन्ना चौधरी मैम हैं जो कि यूट्यूब में काफ़ी अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। एंड उन्होंने अपने सारे हर लेवल के उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी यूट्यूब में अपलोडेड है। एंड उनके कई सारे बैच चलते हैं यूट्यूब में जो कि फ्री हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उनके लिए बिल्कुल भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा और बायोलॉजी के लिए अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे प्रणव पुंडरीक सर हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगर आप टाइम मैनेज करके अपने बायोलॉजी की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की टाइमिंग आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, सिली मिस्टेक्स को आप कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, आपको अगर वो सही लगता है आपके हिसाब से तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में यही एक चीज़ आपको फ़ायदेमंद लगती है ऑनलाइन क्लासेस में कि आप टीचर्स को अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है, आपको किससे समझ आ रहा है, किससे नहीं समझ आ रहा है। आप इस चीज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अलग अलग टीचर्स से पढ़ करके जज कर सकते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे फिक्स टीचर्स के साथ में रहना होता है। आप जिस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं आपको उस बैच में जितने टीचर्स हैं उनसे ही पढ़ना होता है। हो सकता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से किसी एक सब्जेक्ट के टीचर से आपको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में होता ये है कि यार अगर आप एक बैच ज्वाइन कर लेते हो तो उस बैच में जो टीचर्स आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो टीचर आपको बॉटनी और जूलॉजी पढ़ा रहे हैं वो फिक्स होते हैं। तो एक बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके जो चारों टीचर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो आपको उनके साथ में स्टिक रहना पड़ता है। और आपको मान लीजिए अगर 3 टीचर्स से आपको ढंग से बहुत अच्छे से समझ आ रहा है लेकिन एक टीचर से आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक टीचर्स को चेंज नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको एक बैच के सारे टीचर्स से नहीं पढ़ना है तो आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ लो एंड आपको जिनसे पढ़ना है उनसे पढ़ लो। आप टीचर्स को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किन से पढ़ना है। तो ये चीज़ होती है जो ऑनलाइन में एक एडवांटेज होता है और ऑफलाइन में इसका एडवांटेज हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन ऑफलाइन में जिस चीज़ का हमें एडवांटेज मिलता है वो एक चीज़ है जो ऑनलाइन में हमें नहीं मिलती है, वो है पीयर प्रेशर। यानी कि यार ऑफलाइन क्लासेस जब आप जाते हो तो आपके साथ वाला बच्चा भी उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे होते हैं, तो एक कंपटीशन सा बना रहता है एंड आपको एक बढ़िया कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट बना रहता है वहाँ पे। तो आपके अंदर एक प्रेशर आता है कि यार मुझे बेटर करना है। आप हर बार बेटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होते हो कि यार बेटर करना है, बेटर करना है, बेटर करना है और आप कर लेते हो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि यार आप अकेले घर में पढ़ रहे होते हो तो कई बार आप ढील दे देते हो अपने आप पर, कई बार आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो वो चीज़ रहती है जो ऑनलाइन में आपको नहीं मिलती है, पीयर प्रेशर का आपकी प्रिपरेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यार सोर्सेज बहुत सारे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपने आप में बेहतर प्लेटफॉर्म्स हैं। आप किस में जाना चाहते हैं ये आप ही चूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने सारी कंडीशंस बता दी हैं शुरू से लेकर आखिरी तक। इन सारी बातों को आप अपने ध्यान में रखिए और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन चूज़ करना है या फिर ऑफलाइन चूज़ करना है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है क्योंकि यार आपका पैसा भी लगेगा ही जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। तो यार पढ़ाई का ऐसा है कि पढ़ाई इधर भी होगी, पढ़ाई उधर भी होगी। ऑनलाइन में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ऑफलाइन में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। टीचर्स यहाँ पे भी उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना टीचर्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। हर टीचर यही चाहता है कि यार उनका बच्चा सिलेक्ट हो जाए और उनका मतलब इससे उनका भी फ़ायदा होता है, यार उनका नाम होता है तो क्यों नहीं वो चाहेंगे। तो सारे टीचर्स यही चीज़ चाहते हैं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन देगा या गलत पढ़ाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पढ़ाई कम होती है, यहाँ पढ़ाई ज़्यादा होती है। पढ़ाई हर जगह सेम होती है। डिपेंड करता है
है कि यार आप कितने हार्ड वर्किंग है, आप कितने कंसिस्टेंट है, आप कितने डेडिकेटिंग है। अगर आप डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई करते हैं, आप अपने आप की कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं एंड तक, तो यार आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम को। फिर चाहे आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन की हो या ऑफलाइन प्रिपरेशन की हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट से, बड़े नाम वाले इंस्टीट्यूट से की हो या छोटे नाम वाले इंस्टीट्यूट से की हो, नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि यार आप अपने आप से कितने कंसिस्टेंट हो, आप अपने आप में कितने लॉयल रहते हो, इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऑनलाइन लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन लेना चाहिए, इस बात का डिसीजन सिर्फ आपके ऊपर है। पूरी वीडियो में जितनी भी बातें कही गई हैं, आप उन बातों को अगर अपने ध्यान में रख करके फिर डिसीजन लीजिए, सोचिए कि आपको क्या करना है। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, तो आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना मुझे क्लियर है मैं आपके भी उतने डाउट्स क्लियर कर सकूँ। एंड जितने भी टीचर्स के नाम मैंने यहाँ लिए हैं, उन सब की मैं जो चैनल है यूट्यूब पर, उनका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।